ठीक है इन्होंने करना था कर लिया, लेकिन इतना डरा डरा के मतलब लोगों को पागल कर दिया है। आज कहीं भी चले जाओ, बाहर निकल जाओ, बेवकूफ, मास्क पहनो, पागल बना रखा, मास्क पहनो। मतलब मैं देख रहा हूं पुलिस वाला उस कपल को रोक रहा है, एक कपल को रोक लिया मेरे सामने, बोल रहा है आप दोनों ने मास्क नहीं पहने। वो कह रहे भाई हमारी शादी हो रखी है, हम क्यों मास्क पहनेंगे, हमारी तो शादी हो रखी है, हम तो पूरा दिन घर में रहते हैं, हम बाहर निकल रहे, कह रहा मास्क पहने। यार ये कैसी इलॉजिकल बात है। पुलिस वाला चालान बना रहा है उनके कि गाड़ी में आ रहे हो तो नहीं कोई बात नहीं, आपने तो चल, आपको गाड़ी बंद है, शीशे बंद है अंदर, नहीं मास्क पहनना पड़ेगा। मतलब साला अपनी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे हो, वही लिए जा रहे हो। ऑक्सीजन का स्रोत कहां है मेरे भाई? को कहता नहीं नहीं वो छोटी सी N95 आता है एक मास्क, नहीं नहीं उसमें होती है, उसमें से ऑक्सीजन जाती है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जवाब है, उसमें से ऑक्सीजन जाती है। इतना सा छेद खुला हुआ, उसमें से कह रहे हो ऑक्सीजन जा रही है, तुम्हारी ऑक्सीजन जा रही है। जबरदस्ती कर करके नहीं पहनना ही पहनना है साहब। हमारी किसी को पड़ी नहीं है मेरे भाई। दिल्ली में जब इतना खतरनाक लेवल का पॉल्यूशन होता है ना, जब बंदा रोज की 40-40 सिगरेटें बिना, जो स्मोकिंग करता भी नहीं वो भी पी लेता है, तभी तो वहां पे ऑड इवन चलता है ना। फिर भी तब तो किसी को फिक्र नहीं हुई मास्क की, तब तो किसी ने, सरकार ने बोला नहीं मास्क पहने बिना घर से मत निकलो। अब ये मास्क जबरदस्ती कर दी। बिजनेस चलाना था यार। प्लीज मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस दे रहा हूं कि भाई अगर किसी को कुछ भी होता हॉस्पिटल मत जाओ। ये बहुत ही तुच्छी बीमारी है, घर में रह के ऐसे ही ठीक हो जाती है। अगर किसी को ये फीवर हो भी जाए ना, गर्म पानी में 2 बार सुबह शाम हल्दी डाल के पी लेना। लिमसी करके एक टैबलेट आती है, विटामिन सी की टैबलेट है, वही लेना। वही साले हॉस्पिटल वाले चूते बना रहे सबका, वही लिमसी खिला खिला के सबको ठीक कर रहे, पता नहीं और बीमार कर रहे। बीमार के लिए तो अलग अलग से इंजेक्शन डालते हैं, लेकिन ठीक आप इसी से ही हो जाओगे। नींबू पानी पी लेना, मौसमी का जूस पी लेना, विटामिन सी अपनी बॉडी में बढ़ाना, और 1 घंटा एक्सरसाइज करो। हाँ जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने एक्सरसाइज की थी, मैं एक्सरसाइज जरूर करता रहा, मैं कभी एक्सरसाइज नहीं छोड़ता। तो आप भी एक्सरसाइज करने से ही आपका, अगर ये इम्यूनिटी सिस्टम ठीक होगा ना, तो एक एक्सरसाइज से ही होगा, ये गोली खाने से नहीं होता। एड देख रहे हो कितनी चल पड़ी आज, तेल में इम्यूनिटी सिस्टम, बिस्किट में इम्यूनिटी, साला कुरकुरे में, हर चीज में इम्यूनिटी। यार इनका बस नहीं चल रहा है, ये साले कपड़े धोने वाले ने भी डाल दे, हाँ डाल भी रहे हैं, नहीं कपड़े ऐसे धुले नहीं, वो ऐड आती है जिसमें नहीं थोड़ा सैनिटाइजर डालो, सब्जी घर में लिया थोड़ा सैनिटाइज करो इसको। क्या बकचू इतना ज्यादा। भाई नॉर्मल रहो ना, नेचुरल रहने दो लोगों को यार। बहुत हो गया, कुछ नहीं मिला इनको तो चलो एक बड़ी सी चीज डालते, कोरोना उठा के पेलते, लोगों में खौफ बनाते कोरोना का, बैंड जो भूत बना दिया कोरोना का। सॉरी एल्डर्स, जो कोई अंकल आंटी अगर देख रहे हैं तो सॉरी, वो फ्लो में आ गया, आई एम सॉरी। ये एड वालों का नया फंडा मिल गया उनको, नई टैगलाइन मिल गई, इम्यूनिटी बढ़ाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं। ये वाला तेल ले लो, बिस्किट ले लो, ये बबल गम ले लो, ये चॉकलेट ले लो, दूध में मिलाने वाला बॉर्नविटा भी नए तरीके से बिकने लग गया। इम्यूनिटी बढ़ाएं भाई, मत पड़ना इन नमूनों के चक्कर में, इनकी एडों के चक्कर में यार। भाई जो 2-3 जो बड़े पॉलिटिशियंस की या किसी और की डेथ हुई है, वो कोरोना से नहीं हुई है, आप मानो मत मानो, वो कोरोना से नहीं हुई होगी, मैं लिख के दे सकता हूं आपको यार। अब आप भी देखने नहीं गए, मैं भी देखने नहीं गया, मेरी खुद के नॉलेज में कम से कम 10-15 लोगों को ये हुआ, मतलब फीवर वीवर जो कुछ भी कर लो, 2-4 उसमें से 5-7 लोगों ने टेस्ट भी कराया जिनका पॉजिटिव भी आया। अबे घर में ही भले चंगे हो गए भाई, कुछ नहीं करना पड़ा। कहते हम तो कहीं गए नहीं, हमारा पॉजिटिव आया था, हम घर में ही बैठे थे, ये 2-4 प्रिकॉशंस लिए और कहीं गए नहीं, घर में ही ठीक हो गया। तो ये बीमारी ऐसी है ही नहीं कि आप इस पे लाखों रुपए बर्बाद करें। सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कोई पूरा नहाने के लिए नहीं है। मैं देख रहा हूं लोग सैनिटाइजर यूं यूं पूरा रगड़ के, मुंह, गला, मोबाइल, हर चीज, बॉडी, बदन का अंग। भाई ये क्या, अरे जितनी जरूरत है उसका उतना ही करो, ऐसे बावले मत बनो। जबरदस्ती अति हर चीज की बुरी है। किसी दुकान में चले जाओ, पहले गन, दूसरा ही। अरे भाई मॉल के बाहर जो बंदा इन खड़ा हुआ है, उसने पहले टेस्ट कर लिया ना। अगर उसका रेड आया होता तो वो अंदर तो जाने नहीं देता, लेकिन फिर भी अगर आप 4-5 शोरूम पे जाओगे, पहले आप वो करोगे, फिर उसके बाद सैनिटाइज करोगे, तब आप आगे घुसोगे। इतनी देर में क्या कर लिया होगा भाई इस बंदे ने, एक शोरूम से उठ के दूसरे में ही तो जा रहा है। इरिटेटिंग है यार ये बहुत ज्यादा। अब लोग तो भेड़ चाल में चलते रहते हैं, वो चुआ रेस होती है ना, एक के पीछे एक, बस ये लगे पड़े हैं पागलों की तरह, लगे पड़े तो करते जाओ। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार बोल रही है करते जाओ तो करते जाओ। है बहुत इरिटेटिंग है यार ये।
कह दो किसी से तो उनके मुंह ऐसे हो जाते, नहीं नहीं आप नहीं मान रहे हो, ऐसा है, ये कोरोना है, इसमें ये करना है। अरे यार, तो भाई अगर आप में से कुछ जिनकी स्टोरीज कुछ ऐसी रही है, तो अगर वो बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो वो कर सकते हैं। मैं उनका जवाब दूंगा जरूर, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल है। तो आप प्लीज अगर बताना चाहते हो तो, शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। और घबराना मत, किसी को भी हो जाए प्लीज, अगर आपके आड़ोस पड़ोस में किसी को हो जाए तो उनकी हेल्प करो यार। ये नहीं है वेंचो अपने खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाओ और सोचो कि नहीं नहीं हमें ना हो जाए कहीं कोरोना है, मुंह पे कपड़ा लगेगा, ऐसे जैसे क्रिमिनल के घर से निकल रहे हो तुम, एक रेपिस्ट के घर से निकल के जा रहे हो, ऐसा फील करा देते हो उस सामने वाले को यार। घर के बाहर पर्चे लग रहे हैं, बंदे मुंह पे हाथ रख के इनके घर के आगे से नहीं जाना, ये हवा फैल रहा है क्या जैसे कोई। एक किसी ने मुझे बहुत अच्छी चीज भेजी थी, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। कोई किसी ने कुछ 4 पंक्तियां लिखी थी। कोरोना विषाणु, काफी लोगों ने पढ़ भी ली होगी। कोरोना विषाणु क्या था, कोरोना कीड़ा, मैं इसको हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। मुझे इस विषाणु की कई बातें बेहद पसंद है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छी पसंद आई। ये इतना ज्यादा ईमानदार है कि पहले से प्रशासन को इन्फॉर्म करता है कि मैं किस दिन से किस दिन तक बाहर घूमने वाला हूं, बाकायदा आगाह करता है कि संडे सैटरडे को बाहर घूमने आऊंगा। लाइक जैसे सरकार ने कर रखा, मंडे टू फ्राइडे काम कर रखा, सैटरडे संडे, बीच में जैसे ट्यूसडे बंद कर दिया था, फिर सैटरडे संडे कर दिया। तो मतलब सरकार के हिसाब से मंडे फ्राइडे तो नहीं फैलेगा, सैटरडे संडे में आएगा, इसलिए अपने घरों में बैठो। इसको नाइट लाइफ बेहद पसंद है, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक घूमने निकलता है, 1-2 घंटे ऊपर नीचे भी कर सकता है। तो मतलब वही कि रात को तो नहीं निकलेगा, रात को अपने घरों में बैठो, रात का लॉकडाउन चलेगा, सुबह लोग घूमेंगे, सुबह किसी को कोरोना नहीं होगा। वेरी नाइस। ये दोस्ती निभाने वाला बड़ा दिलदार वायरस है। कोई इंसान किसी भी वजह से मर जाए, ये कीड़ा, ये महान कीड़ा उसका इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है कि इन सबको मैंने मारा है। वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली। अब जैसे लोग बता रहे हैं कि एसपी बालासुब्रमण्यम को हो गया, वो कोरोना से हो गया, तो ये वो फ्रेंडली कीड़ा वही है, किसी की भी मौत हो जाए अपने ऊपर ले लेगा, मैंने मारा, मैंने कोरोना ने मारा। इतने लालची स्वभाव का है कि साबुन से धोने पर ही धुल जाता है और अपने प्राण निछावर करता है। मतलब इतना लाइक वही सैनिटाइजर कर लिया, तुरंत गया, साबुन से धो लिया, निपट गया। शर्मीला इतना ज्यादा है कि अपनी उम्र जिस्म में छुपा हुआ बैठा रहेगा, लेकिन किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं देगा जब तक टेस्ट ना करवाया जाए। वही जैसे मैंने बताया कि जब तक आपने टेस्ट नहीं कराया, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोरोना कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही आपने टेस्ट करा लिया, आप वहीं से ही बीमार पड़ने शुरू हो जाओगे, और उसके बाद हॉस्पिटल वाला लूटता चला जाएगा, लूटता चला जाएगा, और कोई पता नहीं साला ऑर्गन भी बेच दे आगे चल के आपके। नेक्स्ट, वचन का इतना धनी है कि 50 लोग जब तक समारोह में होंगे तब तक किसी का कुछ बुरा नहीं होगा, 51 होते ही कोराम मचा देगा। अभी देखा होगा आप लोगों ने कि पार्टी जो शुरू हुई थी धीरे धीरे कि मिनिमम 50 लोगों की, मैक्सिमम 50 लोगों की, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। तो मतलब 50 लोगों पे तो अलाउड है, वहां कोरोना होगा ही नहीं। 51 करते 52 करते ही आपको कोरोना हो जाएगा भाई। ये है कमाल की बात, समझ रहे लॉजिकली क्या। जैसा तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा, हम तो साला अभी पैदा हुए, कल के पैदा हुए, हमें तो समझ ही नहीं आएगा ये चल क्या रहा है। ये प्रेमी स्वभाव का है, अपने दिल की सभी बातें अपने खास दोस्त WHO को बताता है कि कब क्या करना है। हाँ जी, WHO को बता कर आता है। WHO को तो बहुत ही अमेजिंग काम कर रखा है। WHO को बता कर आता है कि कब क्या करना है, इस दिन ये करना, अब से अब तक लॉकडाउन कर देना, इसके बाद ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसा WHO, ताकि हमें पहले से इन्फॉर्म। ये उनका फ्रेंडली है ना, सारी बातें उनको पहले से तो कह के आता है। इतना सब्र वाला है कि कई कई घंटों तक दुकानों के बाहर इंतजार करता रहता है कि 9 बजे से 1 मिनट भी ऊपर हो तो जाकर किसी को पकड़ लूं, उससे पहले नहीं। मतलब दुकान वाले जैसे 9 बजे तक खोल के रखते हैं, जो जब मर्जी जाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा, 9 बजे बंद करो, पुलिस वाले का डंडा आएगा, 9 बजे बंद करो, क्योंकि 9 बजे के बाद कोरोना है भाई, उससे पहले ले लो जो सामान लेना, 9 के बाद नहीं। सुपर काम है। शेर जैसे स्वभाव का महान शिकारी है, किसी भी 2 व्हीलर पर पीछे से हमला करते हुए पीछे बैठे हुए व्यक्ति को पकड़ता है, ड्राइवर को नहीं पकड़ता। लाइक जैसा आपने देखा होगा, बाइक पे सिर्फ एक ही अलाउड है, 2 अलाउड नहीं है। अभी चला था ना बीच में, एक ही अलाउड है, 2 नहीं जाने चाहिए। 2 जाएंगे तो साला कोरोना हो जाएगा, पीछे वाले को हो जाएगा, अगले वाले को कोई दिक्कत नहीं। ये किस ठस लोग ने बनाया है पता नहीं भाई ये वाला रूल। अगर कोई कागज का पास लेकर बाहर निकलता है तो उसको कुछ भी नहीं कहता, बगैर पास बाहर घूमने वालों पर कुपित हो जाता है। वो आपने देखा होगा ना, वो लोग निकले थे पास ले लेके कि हमारे पास तो पास है, हम जा सकते हैं कहीं भी। वो घूमते रहते थे, पता नहीं एक ऐप बनी थी बीच में कोई, वहां पास लेके निकलते रहते थे, घूमते रहते थे। उनको कोरोना नहीं होगा, जो घरों में जो बिना पास के घूमेगा उसको कोरोना हो जाएगा। मुझे भी पकड़ा था एक बार बिना पास के, तो एक पुलिस वाले ने पूछ लिया, हाँ भाई
कहां से आ रहे हो? मैंने कहा मैं तो कहीं से नहीं आ रहा, मैं तो कहीं जा रहा हूँ ऑलरेडी। मैं कहां जा? मैंने कहा मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। वो 2 मिनट सोचा, इतनी देर में तो मैं बाइक लेके निकल गया। तो ये ऐसा ही है कि क्योंकि मेरे पास नहीं था, तो बहुत सारे लोग पास लेके भी निकल रहे थे। शराब, ये मेरा फेवरेट है ये वाला। शराब प्रेमी भी बड़ा है ये कीड़ा, जैसे ही 80% अल्कोहल की खुशबू पाता है मदोश हो जाता है और अपनी सारी शक्तियों को खो देता है बहुत महान वायरस। तो जैसा कि मैंने बताया, सरकार ने सबसे पहले, ग्रोसरी स्टोर तो खुले ही हुए थे, सबसे पहले सरकार ने खोले शराब की दुकानें, क्योंकि अब कहोगे यार वहां से तो टैक्स आना है। अबे टैक्स तो और भी बहुत सारी जगह से आ सकता था, खाली शराब की दुकानों से ही थोड़ी आएगा। शराब की दुकानें खोल दी, जहां इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है लोगों की, लोग एक्सरसाइज करते हैं, डिसिप्लिन से जिम आते हैं, एथलीट्स इतने सारे जिम आते हैं, लोग जनरल अपनी प्रॉब्लम्स लेके भी जिम आते हैं। कितने डायबिटीज पेशेंट है, किसी की लोअर बैक, किसी की थाई नहीं ठीक करने आ रहा, 4-5 महीने से उनको घरों में बैठा दिया। जो रोज की जिनकी हैबिट है, समझ रहे, वर्कआउट करना बहुत लोगों के लिए नशा है, मजा आता है लोगों के लिए यार, वो नहीं। शराब की दुकानें खोलो सालो, शराब, क्योंकि शराब की दुकान पे कोरोना होता ही नहीं है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग की भी जरूरत नहीं है। कंधे पे कंधे चढ़े हुए थे लोग यार एक दूसरे के, जब शराब की दुकानें खुली थी लॉकडाउन के बीच में। आप लोगों ने भी फोटोज देखे, खूब ही न्यूज में आया था। क्या उखाड़ा सरकार ने? कुछ किया? कुछ नहीं। जाओ साले मरो लो, वहां कोरोना होगा ही नहीं मेरे भाई। पुलिस वाले ड्यूटी दे रहे थे बकायदा, ठेके के बाहर खड़े होके, अपना काम धंधा छोड़ के, क्राइम छोड़ के, जो क्राइम हो रखे उनको नहीं खत्म करना है। ना 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 ना, शराब की दुकान के बाहर ड्यूटी देनी है। शराब तरीके से बिकनी चाहिए और कुछ हो ना हो। आज भी यही हाल है शराब की। शराब ऐसे ताबड़ तोड़ बिक रही है और खुली रहती है दुकानें। मेरे शहर में तो रात के 11-11 बजे, 12 बजे भी आके ले जाओ भाई। ये था अपना ब्यूटीफुल कोरोना सो कॉल्ड। और एक आध और चीजें वो भी बता देता हूं आपको पढ़ के। कुछ डॉक्टर्स की, काफी सारे डॉक्टर्स की ये लिस्ट आई थी मेरे पास। डॉक्टर करिंग मोलिंग, एंडर्स टेंजल, ईरान, डॉक्टर जे भट्टाचार्य, डॉक्टर जॉन जेफरॉन, माइकल लेवे, डॉक्टर रिचर्ड शाबा, जूलियन रोस, बारबरा ओनिल, प्रोफेसर यदेव, डॉक्टर मुरखैटो, प्रोफेसर ग्राहम। ये बहुत सारी लिस्ट है भाई। ये इसमें डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का भी नाम है। ऑल थाउजेंड्स वर मेडिकल डॉक्टर्स, प्रोफेशनल एंड साइंटिस्ट whose videos are being banned, deleted and blocked on the social media। ये बहुत सारे लोग हेल्प भी कर देते हैं हमारी भाई, लोग भी आते हैं इस तरीके से बताने के लिए कि सर सबका ये हुआ है। ये सब मेरे पास प्रूफ्स है, सब लोगों ने भेजे हुए हैं। इतने सारा स्कैम था, ये बहुत बड़े लेवल का स्कैंडल था यार। ये बहुत परेशान किया, बहुत नुकसान किया इसने। मेरे जैसे जो काफी जो छोटे स्टार्टअप से अपना काम शुरू करते हैं, जो 8-10 साल जॉब करते हैं, अपना पहले बैकग्राउंड अच्छा बनाते हैं सो दैट बैंक उनको लोन दे सके। बहुत सारे लोग भाई, अपन कोई सोने का चमचा लेके पैदा नहीं हुए, 8-10 साल जॉब करी, उसके बाद अच्छा बैकअप बनाया। क्योंकि बैंक लोन ऐसे सड़क पे चलते हुए तो किसी को देगा नहीं, पहले आपको अपना बैकअप स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना, उसी के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो ना, और थोड़ा कुछ अपनी भी सेविंग कर सकते हो, तब जाके कोई एक छोटा स्टार्टअप शुरू होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जिनके कैफे थे बेचारों के बंद हो गए। रेंट पे रेंट चढ़े जा रहा है, मालिक मान नहीं रहा, रेंट मांगे जा रहे हैं वो लोग। जिनके पास थोड़ा बैकअप था, जिन्होंने थोड़ी सेविंग कर ली, वो बचा गए, जिनके पास नहीं थी वो बेचारे तो फंस गए ना, कहां से लाए। और ऊपर से बैंक वो निकाल दिया इन्होंने कि लोन की किस्त आगे बढ़ जाए, घंटा बढ़ जाएगी। साला बैंक में जाके देखो तो मैं खुद परेशान हूं, मेरी खुद की आगे नहीं बढ़ी। मोरेटोरियम अप्लाई किया, बैंक में जाके अप्लाई किया, उनको मैसेज भी दिखाया, ये देखो सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, फिर भी कुछ नहीं। फिर भी मैसेज आ रहा है आपने किस्त नहीं भरी। अरे तो वो निकाला क्यों था? वो किस्त नहीं भरी का क्या मतलब है? एक ब्रांच और स्टार्ट करी थी हमने, वो बीच में ही बंद हो गई। सारे मजदूर बेचारे भाग गए, घर चले गए। मजदूरों के बारे में तो किसी ने सोचा नहीं। मजदूर मजदूर, गरीब 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 बोल के इतना ये सरकार सबका काटती है ना यार, जिसका कोई हद नहीं है। इन्होंने नस पकड़ रखी है ना, इमोशन से खेलेंगे। गरीब का ये, गरीब का वो। अरे क्या कर रहे हो तुम? गरीब का तुम्हारा बस नहीं चलता, उस बेचारे की धोती तक तुम छीन लो। तुम ऐसे पॉलिटिशियन हो गंदे। मैं रोज देखता था यहाँ पे सड़क पे बेचारे पैदल निकले पड़े, दिल्ली से आ रहा कोई, कहीं से आ रहा है, वो बेचारे कोई राजस्थान कोई बिहार जा रहा, उनके पास कन्वेंस नहीं है। वो कह रहे भैया यहाँ पे खाने के लिए नहीं हमारे पास, हम कैसे सरवाइव करेंगे? बच्चे गोद में उठा के कंधे पे लेके चले जा रहे हैं बेचारे, पैदल चले जा रहे हैं। रोज इतनी स्टोरी सुनते थे हम। कौन है उनकी हेल्प करने वाला? सोनू सूद ने करी। कितने पूरे देश के मजदूरों को भेजा क्या उसने? नहीं भेजा पूरे देश के। जितना उसने किया कर पाया, लेकिन और भी तो बहुत सारे मजदूर थे ना, जो दिल्ली से जा रहे थे, जो नोएडा से निकले थे, गुड़गांव से निकले थे, मुंबई से बहुत निकले होंगे। उनके बारे में उनका किसी ने नहीं सोचा। वो बेचारे खाली बैठे, घर पे बैठे,
कोई ये अनएम्प्लॉयमेंट इतनी फैल गई, कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में। बस वो ड्रग्स, अरे अनएम्प्लॉयमेंट की भी बातें कर लो भाई। मेरे यहाँ 12-15 लोग काम किया करते थे, आज सिर्फ 5 रह गए। कहां से दे उनको भाई? घर के बर्तन बेच के तो सैलरी दी नहीं जाएगी भाई, कमाएंगे तो सैलरी देंगे। पहली साले सरकार ने इतना नुकसान कर दिया हम सबका। ये मैं उन सब की तरफ से बोल रहा हूं जो छोटे स्टार्टअप जिन्होंने 1-2 साल के अंदर शुरू किए थे। क्योंकि भाई हम सारी जिंदगी स्लेवरी नहीं कर सकते, 8-10 साल जॉब करके उसके बाद अपना